हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो ये है सुबह का टाइम, 6:15 बज रहे हैं और मैं उठ चुकी हूँ और मैं अब इस जद्दोजहद में हूँ कि आयरा भी उठ जाए और लिबा भी घोड़े बेच के ही सो रही है। और इनके पापा एक सुशील लेडी की तरह सबसे पहले उठ के चले जाते हैं, कमरा छोड़ देते हैं। उन्हें आप लोग को पता है जल्दी उठने की आदत है। और यहाँ पर मेरी एक आदत सबसे ज़्यादा ख़राब है कि मैं मतलब टाइम टू टाइम ही प्रेस करती हूँ। या तो ये कह लो कि ये आदत मुझ में अभी पड़ी है, पहले से तो नहीं थी, आप लोगों को पता है। पहले तो मैं सारे काम अपने टाइम टू टाइम करके रखती थी, लेकिन जब से हम ब्लॉगर बने हैं, जब से हम बहुत ज़्यादा कामों में उलझे हैं, तो अब हर टाइम ना अब अपना काम ही सूझता है। तो फिर वो घर के काम ना होते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होते, लेकिन वो कहते हैं ना अलग अलग टाइम पे होते हैं और वो फिर इमरजेंसी में होते हैं। तो फिर वो इमरजेंसी में तो फिर वो ऐसे ही काम होते हैं। बट अल्लाह का शुक्र है कि हो तो सारे जाते हैं। बाल तो मेरे अच्छे हैं बट हेयर लॉस तो मुझे भी होता है। और मेरे पास ना काफ़ी लोग कमेंट भी यही करते हैं कि अभी आपके बाल तो अच्छे हैं, लेकिन हमें कुछ बता दीजिए, हमारे बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो हम क्या करें? तो उन लोगों को मेरा यही सजेशन होगा कि भाई तेल, शैम्पू ये सब तो चलो हम यूज़ करते हैं और करने भी चाहिए किसी अच्छे ब्रांड के, लेकिन उसके अलावा हमें अपने खान-पान का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अब वही वाली बात है ना कि डेली रूटीन में विटामिन, न्यूट्रिएंट्स ऐड करना उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हमारा इतना बिज़ी स्केड्यूल होता है। तो फिर अब वो बताती है कि फिर क्या करें? तो सबसे पहले तो आप मेरे बाल देखिए, ये अब इतने कम हो गए ना, पहले ये इतने ज़्यादा टूटा करते थे, अब तो आपको थोड़े बहुत ही दिख रहे होंगे कोम के अंदर। तो मैं आपको बता दूं कि मैं क्या यूज़ करती हूँ, ताकि आपको एक छोटा सा आइडिया हो जाएगा कि बालों को खूबसूरत करने के लिए तेल और शैम्पू के अलावा भी कुछ करना चाहिए, और वो क्या है तो देख लीजिए। तो ये है नेचर श्योर की बायोटिन गमीज़। बायोटिन को विटामिन एच भी बोलते हैं। बायोटिन हमारी बॉडी में कैराटिन की प्रोडक्शन को भी बूस्ट करता है। नेचर श्योर की इन बायोटिन गमीज़ में अच्छी क्वांटिटी में विटामिन B12, B6, विटामिन ए, विटामिन ई एंड जिंक है, जो हेयर थिनिंग, हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम्स के लिए एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। ये बायोटिन गमीज़ अगर आप डेली अपनी रूटीन में ऐड करोगे तो डेफिनेटली आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। बायोटिन गमीज़ आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, इसके साथ आपकी स्किन को सॉफ्ट, नरिश्ड करने में भी बहुत हेल्पफुल है एंड ऑल्सो सपोर्ट नेल हेल्थ। और इन गमीज़ की सबसे अच्छी बात ये है कि ये ग्लूटेन फ्री हैं, इनमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर भी ऐड नहीं किया गया है एंड ये प्योर वीगन भी हैं। तो अगर आप भी इन गमीज़ को अपनी डेली लाइफ रूटीन में शामिल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके इन्हें खरीद सकते हैं। इसके अलावा ये नेचर श्योर की ऑफिशियल वेबसाइट, अमेज़न, फ्लिपकार्ट हर जगह अवेलेबल है, आप वहां से जाके भी इन्हें ले सकते हैं। टेस्ट में तो ये एकदम ज़बरदस्त है। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी कीजिए, हरी। यहाँ पर मैंने आयरा को नहला धुला के तैयार कर दिया है और अब मैं उसकी चोटियाँ बांध रही हूँ। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे कि अभी मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है और बच्चे बीमार भी चल रहे हैं और उससे भी ज़्यादा एग्ज़ाम टाइम चल रहा है। तो अगर मैं सोचूं भी ना कि जैसे मैं कोई दिन स्किप कर दूं, ना नहलाऊं, तो लेकिन इनके पापा इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। वो ये कहते हैं बच्चों को रोज़ नहलाओ और कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे बीमार हैं तो दवाई आ जाएगी, ठीक हो जाएंगे, ठंड लग रही है तो गर्म पानी से नहलाओ, लेकिन ना नहलाने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो खुद भी ऐसे ही हैं। उनको ये है कि हमारे घर में जैसे बारिश हो, तूफ़ान हो, आंधी हो, ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो नहीं नहाता। तो फिर वो यही कहते हैं कि हम लोगों में ये आदत हमारे माँ बाप से पड़ी है, अगर हम भी अपने बच्चों को इस तरह से सिखाएंगे तो वो तभी तो सीख पाएंगे। तो फिर आप उन्हें रोज़ ही नहलाओ। तो फिर कई बार ऐसा मेरा मन होता है कि चल बच्चा बीमार है तो फ्रेश करा दो उसको, लेकिन वो नहीं मानते, तो फिर हमें उनके डर के कारण ऐसा करना पड़ता है कि फिर मुझे नहलाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर बस मैं फटाफट से आयरा की छोटी कर देती हूँ। आयरा की छोटी मैं अपने मूड के अकॉर्डिंग करती हूँ, कभी मेरा मन करता है तो मैं 2 कर देती हूँ, कभी मेरा मन करता है तो मैं 1 कर देती हूँ। और अभी ना आयरा मतलब हो तो गई है ये 6 साल की, लेकिन अभी ये अपने काम वगैरह खुद कुछ भी नहीं कर पाती है। इसको फुल ऑन मुझे ही तैयार करना होता है, अपने ड्रेस पहनाने से लेके और शूज़ पहनाने तक सब काम मुझे ही करने होते हैं। तो मैं यही सोचती हूँ कि भैया, और मैं इसे रोज़ यही बोलती रहती हूँ, आयरा मैं बस जब तक आपका काम कर रही हूँ, जब तक लिबा स्कूल नहीं जा रही है, और जिस दिन लिबा स्कूल जाने लग जाएगी तो आप खुद तैयार होना। तो वो कहती है नहीं, मैं कभी भी नहीं होंगी खुद भी तैयार। वो मुझे ऐसी डराती रहती है। तो खैर देखो, जब वक्त आएगा तब की तब देखेंगे। कहते हैं ना, जब छोटा बच्चा आता है ना तो बड़ा बच्चा अपने आप ही
शायद संभल जाता है और उसे समझ में आती है। क्योंकि जब लिबा हमारी लाइफ में नहीं आई थी ना, तो आयरा मुझे एक पल के लिए नहीं छोड़ती थी और वो मेरे पास ही सोती थी। लेकिन जिस दिन से लिबा आई है तो आयरा अपने पापा के पास चली गई है, लिबा मेरे पास आ गई है। तो बच्चे भी एडजस्ट कर लेते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हो गई आयरा रेडी। तो बस सुबह सुबह का टाइम है और सुबह के टाइम ही ऐसा होता है कि टाइम ही नहीं होता किसी के पास। तो मैं फटाफट से आ गई हूँ आयरा के लिए नाश्ता बनाने के लिए। और मैं पता है कितनी भी सुबह उठ जाऊँ, कितना भी जल्दी सब कुछ कर लूँ, लेकिन बच्चे तो अपने अकॉर्डिंग ही करते हैं ना। मैं उसको उठाती रहती हूँ और वो बस 2 मिनट मम्मा करती रहती है। वो 2 मिनट करते करते ना हो जाती है लेट। तो रोज़ ही ऐसा हो जाता है कि आयरा को लेट होती है और मैं उसको रोज़ ही गुस्सा करती हूँ कि तुम टाइम से उठ जाओ तो फिर इतनी जल्दी करने की ज़रूरत ना पड़े ना। तो बस यहाँ पर मैं आयरा के लिए ब्रेड सेक रही हूँ। नाश्ता करेगी, सिंपल ही नाश्ता करेगी और ज़्यादा कोई तामझाम वाला नाश्ता तो खैर नहीं है। अच्छा, मुझे ना काफ़ी कमेंट आ रहे होते हैं कि आपका ये जो तवा है ये इतना ज़्यादा काला है या ऐसा है। पहली चीज़ तो शायद ये है कि तवे सबके काले होते हैं और दूसरा ये होता है कि जैसे कि कुछ लोग ना अपने तवे पे सिर्फ रोटी बनाते हैं और बहुत हल्का घी लगा के बस पराठे बनाते हैं, तो उनके सूखे सूखे से होते हैं। लेकिन आप लोगों को पता है कि मैं अंडा भी तवे पे ही बनाती हूँ, अंडे की भुर्जी, क्योंकि मुझे तवा भुर्जी पसंद है। और मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है कि तवा भुर्जी का जो टेस्ट होता है ना वो अलग ही होता है। आप पैन में बनाओ, कढ़ाई में बनाओ, उसका टेस्ट अलग होता है। और उसके अलावा आप लोगों को पता है फिर पराठे भी माशाल्लाह से कितने घी में हमारे बनते हैं। तो इस वजह से मेरा तवा होता है चिकना। और रही बात इसे साफ़ करने की, तो मैं इसे ईंट से साफ़ करती हूँ और उसी से हो पाता है। अदरवाइज़ हल्के फुल्के जूनों से तो इसका कुछ भी नहीं होगा। तो नाश्ता रेडी हो गया था। तो यहाँ पर मैंने उसको लंच में एक एप्पल काट के दे दिया था। खुद ही कह रही थी कि मम्मा दे दो, तो मैंने दे दिया था। तो फिर उसके बाद ना एक्चुअली अभी इतना टाइम मिलता नहीं है, 10 बजे वापस आ जाती है, बट फिर भी मैं रख देती हूँ कि बाय एनी चांस थोड़ा बहुत मिल जाए तो खा ले। बच्चे के पास हमेशा लंच होना चाहिए। बच्चे को कभी ये फील नहीं होना चाहिए कि है मेरे पास लंच नहीं है। तो अब आप लोग सोचोगे कि अब आप कितनी कंजूस हो, आपने ग्लूकोन डी के साथ जो मुफ्त डब्बा आता है लंच का आपने वही दे दिया। तो एक्चुअली इसका जो मेन डब्बा है लंच का, जो लंच बॉक्स है वो अलग है। आप लोगों ने शायद देखा भी है, पिंक कलर का है। लेकिन अभी वो ना उसके अंदर मैंने कुछ रखा हुआ है, तो फिर मैं ये भी दे देती हूँ। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मुफ्त है तो क्या है, चीज़ तो काम की है ना, तो फिर मुझे तो कोई ऐसी दिक्कत होती नहीं है। तो यहाँ पर मैं रोज़ का मेरा काम है, इसकी ये जो बुक्स वगैरह हैं ये सेटल करके रखती हूँ। और बैग बनाने का हर चीज़ का मेरा ही काम है। मैडम तो खुद को खैर कुछ करती है नहीं, लेकिन फ़िलहाल अभी ये मैंने निकाली हैं, रखी नहीं है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रहा है। तो आयरा का नाश्ता पानी चल रहा था, मैं तो अपनी ड्यूटी से फ्री हो गई थी। और यहाँ पर आयरा के डैडी भी हो रहे हैं रेडी, डैडी रेडी तो बस यहाँ पर ना सुबह हमारे घर में ऐसी धूमधाम सी मची रहती है और कभी लिबा उठ जाती है इस धूमधाम में, कभी नहीं उठती। तो मैं आज यही कह रही थी बाबूजी से कि आज तो आप बड़े हैंडसम और स्मार्ट लग रहे हैं तो खैर माशाल्लाह से वो रोज़ ही लगते हैं। आप लोग भी माशाल्लाह ज़रूर कहना। तो बस ये है हमारे बाबूजी की स्लिम बॉडी ऐसा क्यों होता है अल्लाह पाक ऐसे, मतलब कई बार मैं सोचती हूँ कि ऐसे ही ज़्यादातर जोड़े के होते हैं कि जैसे कि हस्बैंड अगर बिल्कुल फिट फाट होते हैं तो बीवी मोटी होती है, जैसे कि मैं। और अगर बीवी बिल्कुल अच्छा फिगर और सब कुछ होता है तो हस्बैंड ऐसे मोटे ऐसे होते हैं। ऐसा पता नहीं क्यों होता है। खैर बहरहाल यहाँ पर बाबूजी लगा रहे हैं परफ्यूम। बाबूजी भी अपनी फ़िटनेस का, अपनी ब्यूटी का, अपनी फ्रेगरेंस का, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। और यहाँ पर वो कौन सा परफ्यूम लगा रहे हैं वो भी दिखा रहे हैं। अच्छा, मैं बाबूजी इन्हें प्यार से बोलती हूँ और इसीलिए वीडियो में भी निकल आता है। तो बस यहाँ पर मैं इनको दे रही हूँ एक एप्पल। इनकी खूबसूरती का राज ये भी है कि ये बिल्कुल अर्ली जो मॉर्निंग होता है ना, ये फ्रूट्स ही खाते हैं। तो ये एप्पल खाते हैं, ये बनाना खाते हैं। तो बस दोनों बाप बेटी निकल चुके हैं। अब इसके आगे हम क्या करते हैं वो अब हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले तो अपने सासनी का मौसम दिखाते हैं। अभी बीते दिनों मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है। मैं तो खैर ख़राब ही कहूँगी, क्योंकि अच्छा मेरे पास कमेंट ये भी आ रहे थे कि आप बारिश को बुरा क्यों कह रही हैं। बारिश तो अल्लाह की रहमत होती है, हाँ जी होती है, लेकिन एक लिमिट में हर चीज़ भी अच्छी लगती है। जब हद से ज़्यादा हफ्तों तक मौसम खुल नहीं रहा, दिनों रात बारिश हो रही है, काम ख़राब हो रहे हैं, तो फिर एक टाइम के बाद थोड़ी सी चिड़न हो ही जाती है। तो खैर मौसम तो आज का अच्छा है। और यहाँ मैं नीचे दिखा रही हूँ कि ये आयरा भी उतर चुकी है और आयरा के पापा भी लॉक लगा रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर ये लॉक लगा के जाते हैं क्योंकि मुझे तो नीचे उतरना होता नहीं है, मुझे कोई काम ही नहीं होता और मेरे ही आराम के लिए लगा के जाते हैं। अब जैसे ये बाहर से लगा के चले गए हैं, अभी पापा वगैरह आएंगे तो उनके पास भी एक चाबी है, तो वो खोल लेंगे। और सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी पापा की शॉप है नीचे, तो उसकी भी रखनी पड़ती है। तो
इस वजह से अगर वो ये लोग लॉक न लगा के जाएँ तो मुझे पहले ये कुंडी लगाने के लिए उतरना पड़े, फिर उसके बाद कोई आए तो फिर मुझे खोलने के लिए चढ़ना पड़े। तो भैया मेरे बस की तो इतना है नहीं भाग-दौड़, वैसे ही पूरा दिन में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो फिर मैंने ही कहा, मैंने कहा भैया बाहर से अपने आप करा करो और मुझे इतना ज़्यादा उतारा चढ़ाया मत करा करो, क्योंकि इसका मेरी सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है ना, मैं खामख़ा थोड़ी बहुत पतली हो गई तो तो इसीलिए फिर भैया मैं अपनी सेहत के साथ ज़रा भी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। खैर मज़ाक कर रही हूँ, लेकिन हाँ, बच्चे के साथ कई बार लिबा के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा था, तो फिर इसीलिए मैंने मना कर दिया। तो अच्छा है मैं भी सेफ़ ही रहती हूँ ना, तो फिर मुझे कोई झंझट वाली बात होती नहीं है। और यहाँ पर सभी बच्चे स्कूल जाने में लगे हुए हैं और आज जा रही है आयरा बाइक पे, तो बस ये लोग भी निकल चुके हैं। और मैं अभी आपसे कह रही थी ना कि मैं फ्री हो जाऊँगी। फ्री तो खैर मैं नहीं होती, लेकिन बस ये होता है कि एक काम से फ्री हो गए फिर हो जाते हैं दूसरे काम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या है, आप लोग को पता है यहाँ मैं क्या करती हूँ। यहाँ पर मैं दाना और पानी दोनों रखती हूँ अपने पंछियों को। तो माशाल्लाह से ये आदत मेरी काफ़ी टाइम से है, मतलब बहुत टाइम हो गया, तो मेरी ये आदत है और अल्लाह पाक हमेशा ही रहे। तो इसमें पता है क्या होता है कि ये मैं रखती तो हूँ, लेकिन अब एक नटखट बंदर को पता चल गया है, तो वो रोज़ आके खा पी के जाता है। लेकिन खैर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी के लिए सब खा लो। एक्सरसाइज वगैरह सब हो गया था, लेकिन आज मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि रोज़ एक ही चीज़ शेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता, नई नई चीज़ें दिखाने का हमेशा ही मतलब बनता है। तो आज हम कर रहे हैं नाश्ता, और नाश्ते में है कुछ नया। मैंने बनाया है सैंडविच और एक बॉयल एग कर लिया है, तो थोड़ा बहुत बस हल्का फुल्का सा नाश्ता करेंगे। मेरे लिए तो हल्का फुल्का ही है, आप लोगों के लिए शायद बहुत ज़्यादा हैवी होगा। तो जी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना, कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ़ कर देना। हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में, एकदम बिल्कुल फ्रेश वीडियो में। उसके अलावा आप लोगों को करवा चौथ की बहुत सारी मुबारकबाद। अल्लाह पाक हमेशा आपका सुहाग बनाए रखे। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।